तो दोस्तों टेस्ट सीरीज के अगले कड़ी में हम लोग साइंस का सेट 4 देखेंगे आज। इससे पहले सोशल साइंस का 5 सेट और साइंस का 1, 2, 3 सेट अपलोड किया गया है। तो अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण है, बताइए यह किरण क्या करती है? अभिलंब से दूर भागेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी तो अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे। अगला, किस प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है अब, तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना, ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा के साइन आर। इसको स्नेल का नियम कहते हैं। अगर किसी लेंस की आवर्धन का एस आई मात्रक क्या होता है? तो वो मात्रक विहीन डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अगर तारों के टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, पिछले दो तीन वीडियो में, पिछले सब वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? तो उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। निम्न में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? वाट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। नहीं भाई, किस युक्ति का प्रयोग करेंगे बताइए? तो एमीटर का, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो उससे विद्युत फ्यूज बनाया जा सकता है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो पीतल। अगले, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा, 15 नंबर क्वेश्चन, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओरेस्टेड। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक बताना है। ग्रेफाइट। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है? देखिए ये भी सब रिपीटेड क्वेश्चन है। पारभासक, पारभासक। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगते हैं? तो उस घटना का जिक्र करना है, तो वो कौन सी घटना होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, बी नंबर आंसर होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 20 नंबर देखिए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा मतलब दोनों में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, न किसी में कम न किसी में ज़्यादा। अगला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, बताइए। मुख्य फोकस की संख्या 2 बताए थे। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक चांदी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम। देखिए ये अभिक्रिया है, वो बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान देखिए 5.6 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम कौन है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अपचयन का उपचार करने के लिए किसमें इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। एंटासिड। एंटासिड। चींटी के डंक में एक अम्ल, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल क्या होता है, बताइए। मेथनॉइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो टमाटर में। CuSO4 × 12 H2O निम्न में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले दिया है के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच ट्री बॉन्ड होते हैं, त्रिआबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन के अरे भाई क्या हो रहा है आज हो। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्न में से क्या होती है। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। जंगरोधी स्टील क्या है, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है कि समान आणविक सूत्र लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग भिन्न
यौगिक निम्न में से क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्न में से क्या कहलाते हैं? समूह। अम्ल राज्य में सान्द्र एवं HCl सान्द्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? HCl और NHNO3 का अनुपात अम्ल राज्य में बताना है। 3:1। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही जहरीला गैस है। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? NaCl लवण है, ये भस्म नहीं है। नमक जिसको बोलते हैं। जस्ता अयस्क, जस्ता का अयस्क है। जिंक का जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? उपधातु। सिलिकॉन उपधातु है। अल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं होता है? अल्कोहल में शराब वराब जो आता है ना, उसमें कौन सा तत्व नहीं है बताइए? नाइट्रोजन। डी ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोना की परमाणु संख्या कितनी है गोल्ड की? 79 और 79 79। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? बताइए। तो सभी, इनमें से सभी, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अगला देखते हैं कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्रों वाले यौगिक कहलाते हैं? समायवी, समावयवी। ठीक है। और निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। छोटी आंत में पाए जाने वाले सांकुर का क्या कार्य है? अवशोषण। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन जाइलम, भोजन का फ्लोएम। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य नहीं, तितली दे रहा है। खुला परिसंचरण तंत्र तितली में, मनुष्य भी देता है भाई। ठीक है। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? 62।
स्टार्च। पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? एथिलीन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन। अगला क्वेश्चन देखिए 67। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन नालिका में। अनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन। बी आंसर, चार्ल्स डार्विन। निम्न में से कौन सा संवहन ऊतक है? बीसी, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहन ऊतक है। फ्लोएम भोजन पहुंचाएगा, जाइलम जल पहुंचाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण विधि द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। डी आंसर है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सेरिब्रम। दिमाग का एक हिस्सा है, एक भाग है सेरिब्रम, उस शरीर का संतुलन बनाकर रखता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगला, ये सब हार्मोन का नाम है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। 2 नीलय, 2 दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो दोस्तों, इस प्रकार साइंस का सेट 4 समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।